उसी समय चियांग झान ने अपने दिल की गहराई से झू वुशांग की प्रशंसा की। हालांकि ये आदमी उससे 2 बार हार चुका था, लेकिन उसकी प्रतिभा, मानसिकता और बुद्धि सभी अविश्वसनीय थे। ब्लैक टॉर्टोइस और मो तियान की तुलना में वो और भी अधिक शक्तिशाली था। हालांकि चियांग झान ने इस पर बहुत अधिक ध्यान नहीं दिया। झू वुशांग वास्तव में शक्तिशाली था, हालांकि वो खुद पर पूरा भरोसा रखता था। इसके अलावा 3 लाइफ स्टोन उसके ठीक सामने था। जब तक वो इसे पूरी तरह से परिष्कृत कर सकता है, वो असुर महल को नियंत्रित करने में सक्षम होगा। इस किंग ग्रेड ट्रेजर आर्टिफैक्ट के साथ वो पीक ऑफ मैजिक इमेज स्टेज योद्धा से लड़ने के लिए पर्याप्त मजबूत था। नर्क 18 परत में इस तरह की ताकत बेजोड़ थी। भले ही वो ब्लैक टॉर्टोइस या मो तियान हो, वे अभी भी हार मानने को तैयार होंगे। इस विचार को ध्यान में रखते हुए चियांग झान ने तुरंत अपने शरीर में विशाल और शक्तिशाली ऊर्जा को 3 लाइफ स्टोन के चारों ओर लपेटने के लिए प्रसारित किया और इसे परिष्कृत करना शुरू कर दिया। तुरंत असुर महल की सतह चमक उठी। ऐसा लग रहा था जैसे दोपहर के समय सूरज ने पूरे असुर महल को रोशन कर दिया हो। धमाका! चियांग झान का मन समुद्र में टूटे हुए बांध की तरह था, जो आकाश और पृथ्वी को हिला रहा था। उसके बाद नरक के द्वार, येलो स्प्रिंग्स रोड और असहायता का पुल सभी प्रकट हो गए। यहां तक कि जिया फेक्सू, एओ चांगकोंग और अनगिनत अन्य लोग भी उनके पीछे चल रहे थे। असुर महल में घुसने वाले विशेषज्ञ अपने हाथों की हथेली की तरह स्पष्ट थे। राक्षसी ऊर्जा से भरे नरक के द्वारों में हजारों क्लेश पतन चरण संप्रभु विशेषज्ञों का सामना करोड़ों प्रतिशोधी आत्माओं से हुआ। अनगिनत इच्छा शक्तियां, ब्लेड आत्माएं, तलवार आत्माएं और अन्य शक्तियां आकार लेती हुई भयंकर रूप से हमला करती है। हताहतों की संख्या विनाशकारी थी और चीखें आत्मा को झकझोर देने वाली और बहरा करने वाली थी। पीले झरनों की ओर जाने वाली सड़क पर कई आकृतियां पहाड़ों से उतरते बाघों की तरह दौड़ रही थी। हर कोई एक उछाल और राजसी आभा लिए हुए था, और बिना किसी अपवाद के वे सभी सबसे शक्तिशाली क्लेश पतन चरण संप्रभु विशेषज्ञ थे। लेकिन वे दिव्य जानवरों की एक लहर का सामना कर रहे थे। हर दिव्य जानवर बेहद शक्तिशाली था और वे एक अनिश्चित स्थिति में थे। असहायता का रक्तरंजित पुल एक पहाड़ जितना भारी था। 1 दर्जन से अधिक आकृतियां अभी पुल पर उतरी ही थी कि एक हिंसक विस्फोट हुआ। रक्त और मांस हर जगह उड़ गया, बिना पूरी लाश के मर गया। 2 आकृतियां मैजिक इमेज स्टेज सुपर एक्सपर्ट की क्यूई उत्सर्जित कर रही थी। वे वास्तव में जिया फेक्स्यू और एओ चांगकोंग थे। उनमें से अधिकांश चिंतित थे कि चियांग झान को कुछ हो जाएगा, इसलिए उन्होंने खतरे की परवाह नहीं की और दौड़ पड़े, दुर्भाग्य से अपनी ताकत के साथ। हालांकि वे मुश्किल से 10,000 गुना गुरुत्वाकर्षण का सामना कर सकते थे, फिर भी वे एक निराशाजनक स्थिति में थे। उनके मुंह के कोनों से खून बह रहा था और वे सभी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। यह स्थिति देखकर चियांग झान की आंखें चिंता और ठंडे पसीने से भर गई। जिया फेक्सू और एओ चांगकोंग की स्थिति ने उसे बेहद चिंतित कर दिया था। इस समय वो अब 3 लाइफ स्टोन को परिष्कृत करने के मूड में नहीं था। जिया फेक्सू और एओ चांगकोंग को बचाने के लिए वो असुर महल को छोड़ देना चाहता था। चियांग झान के दिल में हालांकि असुर महल अमूल्य था। अपने दोस्तों की खातिर किंग ग्रेड ट्रेजर आर्टिफैक्ट का उल्लेख नहीं करने के लिए वो सम्राट ग्रेड ट्रेजर आर्टिफैक्ट की भी परवाह नहीं करेगा। तुरंत उसने अपनी पूरी ताकत से 3 लाइफ स्टोन को परिष्कृत करने से ऊर्जा वापस ले ली। लेकिन अगले ही पल उसने अचानक अपने और असुर महल के बीच एक करीबी संबंध महसूस किया। पानी का दूध एक साथ सहजता से घुल मिल गया, जैसे कि असुर महल पहले से ही उसके जीवन का हिस्सा बन गया हो। उसने इसे परिष्कृत किया था। कुछ ही समय में चियांग झान ने वास्तव में 3 जीवन पत्थर को पूरी तरह से परिष्कृत कर दिया था।
उसने वास्तव में असुर महल को समझ लिया था। इस राजा ग्रेड खजाना कलाकृति में सरणी संरचनाओं की एक अंतहीन संख्या थी। प्रत्येक गठन में अनगिनत इच्छाएं सील थी और कृपाण आत्मा की रोशनी चमक रही थी। तलवार आत्मा के प्रकाश से बने आकार, साथ ही साथ अन्य शक्तियां रैंक 1 से रैंक 10 तक थी। हालांकि उन्होंने कोई शक्तिशाली शक्ति नहीं छोड़ी, लेकिन उनकी भयानक आभा एक बाढ़ की तरह थी जिसने एक बांध को तोड़ दिया था। इसने आकाश को ढक लिया और पृथ्वी को ढक लिया। ये किसी के दिल को कांपने से नहीं रोक सकता था। एक ठंड किसी की रीढ़ से नीचे तक दौड़ गई। कुछ संरचनाओं को शक्तिशाली दिव्य जानवरों, शेरों इत्यादि से सील कर दिया गया था। बाघ, तेंदुए, अजगर, बाढ़ के ड्रैगन और कुई बैल, बाघ इत्यादि इत्यादि सभी प्रकार के दिव्य जानवर तीव्र ऊर्जा तरंगे उत्सर्जित कर रहे थे जो आकाश को हिला रहे थे। अद्वितीय और बेजोड़ क्लेश गिरने की अवस्था, जादुई छवि अवस्था और दिव्य आकार अवस्था दिव्य जानवर के अलावा उनमें से कोई भी स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट करने के लिए पर्याप्त था। यह पहाड़ों को नष्ट कर सकता था और दुनिया को अलग कर सकता था। कुछ सबसे बड़ी संरचनाओं का गुरुत्वाकर्षण बाहरी की तुलना में कई गुना अधिक था। ब्रह्मांड जितना विशाल, भव्य संरचनाओं की परतों ने नरक के द्वारों को घेर लिया, जैसे कि चंद्रमा के चारों ओर तारे। येलो स्प्रिंग रोड, नाहे ब्रिज, 3 लाइफ स्टोन, 4 कोर एरे फॉर्मेशन। एक बार जब वे सभी सक्रिय हो गए तो क्लेश गिरने की अवस्था के संप्रभु विशेषज्ञ का उल्लेख नहीं करना, यहां तक कि एक जादुई छवि अवस्था भी प्रभावित होगी। एक दिव्य आकार अवस्था और एक स्वर्गीय मनुष्य अवस्था विशेषज्ञ निश्चित रूप से मर जाएगा। तारों वाले आकाश की तरह दिखने वाले इस ढांचे में एक बहुत बड़ा ढांचा था जो लगातार एक जोरदार ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा था जो अन्य ढांचों के संचालन का समर्थन करता था। हर कोई जानता था कि किसी भी खजाने को सरणी संरचना के संचालन का समर्थन करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तभी यह सबसे दुर्जेय शक्ति के साथ फटेगा। इस कदम को खजाने के स्वामी द्वारा सक्रिय किया जा सकता था। इसका उपयोग आत्मा के पत्थरों के साथ भी किया जा सकता था। इसके विपरीत, एक बार ऊर्जा का समर्थन खो देने के बाद, चाहे कलाकृति कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, ये अभी भी तांबे और लोहे की बर्बादी होगी। ये जिया, फेक्स्यू और एओ चांगकोंग को बचाने की उम्मीद थी। चियांग झान की आंखें चमक उठीं। उसने सीधे ऊर्जा आपूर्ति करने वाले ढांचे को नियंत्रित किया। 3 जीवन पत्थर को परिष्कृत करने के बाद वो पहले से ही असुर महल के साथ विलीन हो चुका था, जिससे उसे हमला करने या बचाव करने के लिए हर ढांचे को स्वतंत्र रूप से नियंत्रित करने की अनुमति मिली। भन भनाना। इस समय पूरा असुर महल अचानक हिंसक रूप से हिल गया। लाखों प्रतिशोधी आत्माएं, उनकी सारी इच्छाएं और उनके ब्लेड की चमक, तलवार की आत्मा का संघनित रूप। येलो स्प्रिंग्स रोड पर विभिन्न शक्तिशाली दिव्य जानवर, साथ ही असहायता के पुल पर गुरुत्वाकर्षण, वे सभी बिना किसी निशान के गायब हो गए। क्या हो रहा है? अरे, किसी ने असुर महल को परिष्कृत कर दिया है। इस किंग ग्रेड ट्रेजर आर्टिफैक्ट को किसी ने नियंत्रित किया है। मुझे आश्चर्य है कि ये चियांग झान है या जू वुशांग। अचानक हुए इस बदलाव ने सभी को चौंका दिया। ज्वार की लहरों जैसी चर्चाएं अंतहीन सुनी जा सकती थी। इस बार असुर महल में घुसने वाले विशेषज्ञ सभी क्लेश पतन चरण संप्रभु विशेषज्ञ थे। उनमें से हर एक सैकड़ों लड़ाइयों से गुजरा था। वे अनुभवी और जानकार थे। जब उन्होंने कुछ असामान्य देखा तो उन्होंने तुरंत अनुमान लगाया कि किसी ने असुर महल को परिष्कृत कर दिया है। इस किंग ग्रेड ट्रेजर आर्टिफैक्ट का उनके साथ कोई भाग्य नहीं था। हालांकि जब सभी चौंक गए तो उन्होंने नरक के द्वार येलो स्प्रिंग्स रोड को देखा। असहायता के पुल पर 3 सरणी संरचनाओं ने काम करना बंद कर दिया। उनके भीतर की सभी प्रतिशोधी आत्माएं, उनकी इच्छाएं,
उनकी कृपाणों की चमक, उनकी तलवारों की चमक और शक्ति के अन्य रूप, सभी प्रकार के शक्तिशाली दिव्य जानवर, साथ ही भयानक और असीम गुरुत्वाकर्षण, सभी गायब हो गए। वो उत्साहित होने और खुश होने से खुद को रोक नहीं सका। हालांकि उन्हें असुर महल नहीं मिला, फिर भी वे मौत से बचने में सक्षम थे और हर कोई बेहद उत्साहित था। जिया फेक्सू और एओ चांगकोंग ने एक दूसरे को देखा और हैरान भाव प्रकट किए। हालांकि वे भी आपदा से बचने की खुशी में डूबे हुए थे, उन्होंने शांत मन बनाए रखा और अनुमान लगाने की कोशिश कर रहे थे कि असुर महल किसने प्राप्त किया है। स्वूश! इस समय एक रक्तलाल आकृति बिजली के बोल्ट की तरह शून्य को चीरती हुई सभी की आंखों के सामने गायब हो गई। ये जू वुशांग है। जिया फेक्सू की आंखों में एक दिव्य प्रकाश चमक उठा। उसने रक्तलाल आकृति की उत्पत्ति को देखा और चिल्लाया, लगता है कि असुर महल को मिस्टर चियांग ने परिष्कृत किया है। एओ चांगकोंग ने खुद से कहा। उसके चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान उभरी। इस समय सभी को अचानक ज्ञान हो गया। जू वुशांग घबराहट में भाग रहा था। जाहिर है, जिसने असुर महल को परिष्कृत किया वह चियांग झान था। हर कोई डर से पीला पड़ गया, खासकर वे शैतान दांव विशेषज्ञ। वे आवारा कुत्तों की तरह थे जिन्होंने अपना घर खो दिया था। जाल से भागने वाली मछलियां खरगोशों से भी तेज भाग रही थी, क्योंकि वे जानते थे चियांग झान स्वर्ग का एक गौरवशाली पुत्र था। वो अद्वितीय प्रतिभा था जिसने रक्त झील के सभी नायकों को बहा दिया था। कोई भी उसके खिलाफ नहीं लड़ सकता था। इसके अलावा चियांग झान ने किंग ग्रेट ट्रेजर आर्टिफैक्ट असुर महल प्राप्त किया था। कोई नहीं जानता था कि उसकी ताकत कितनी भयानक थी। एक बार जब उसने अपनी हत्या करने की मंशा को उजागर किया तो मौजूद सभी शैतान दांव विशेषज्ञ बिना किसी संदेह के मर जाएंगे। वास्तव में यह केवल शैतान दांव विशेषज्ञ नहीं था। जब धर्मी मार्ग के अनुयायियों ने देखा कि असुर महल चियांग झान के हाथों में आ गया है तो उनके लिए यहां रहना व्यर्थ था। वे सभी अपनी जान बचाने के लिए भाग गए। फुसफुसाते हुए हवा के चलने की आवाज आती और जाती रही। असुर महल से भागने के बाद सभी ने अपनी आभा छिपा ली। उन्हें डर था कि चियांग झान उन्हें खोज लेंगे और वे बिना किसी कब्रिस्तान के मर जाएंगे। एक पल के लिए असुर महल के स्थानिक क्षेत्र में केवल जिया फेक्सू और एओ चांगकोंग ही बचे थे। उनकी आंखें एक शानदार रोशनी से चमक रही थी, क्योंकि वे चियांग झान के निशानों की हर जगह तलाश कर रहे थे। हालांकि असुर महल में हर जगह संरचनाएं थी। हालांकि वे ठहराव की स्थिति में थे, लेकिन उन्होंने अपनी दृष्टि की रेखा को अवरुद्ध कर दिया। यहां तक कि उनकी दिव्य भावना भी चियांग झान की क्यूई का पता नहीं लगा सकी। इस समय चियांग झान जू वुशांग और धर्मी और शैतान दांव को देख रहा था। हजारों विशेषज्ञ भाग रहे थे, लेकिन उनके पास उसका पीछा करने और उसे मारने का समय नहीं था। वास्तव में उसके पास उनका पीछा करने का समय भी नहीं था। वो और जिया फेक्सू, एओ चांगकोंग के पास उसका अभिवादन करने का समय भी नहीं था, क्योंकि उसका सारा ध्यान थ्री लाइफ स्टोन पर केंद्रित था। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। चियांग झान द्वारा चमकदार थ्री लाइफ स्टोन को पूरी तरह से परिष्कृत किए जाने के बाद ये अचानक पुनर्जन्म मूल ऊर्जा की लहरों के साथ फट गया। बढ़ती लहरों की तरह स्वर्गीय नदी उछली और आसपास के स्थान और समय में बह गई। पुनर्जन्म की उत्पत्ति की जोरदार ऊर्जा के भीतर एक दिव्य कृपाण धीरे धीरे प्रकट हुआ। ये 3 मीटर से अधिक लंबा था और इसका पूरा शरीर चांदी के रंग का था। कृपाण पर अनगिनत रन टिमटिमा रहे थे और इसके भीतर एक हिंसक हत्या का इरादा समाहित था। ये एक ज्वालामुखी की तरह था जो फटने वाला था, और ये एक खतरनाक आभा से भरा हुआ था। ये ब्लेड सरल और अलंकृत था, और ये अद्वितीय रूप से प्रभावशाली था। ये चुपचाप वहां तैरता था, और ये एक अद्वितीय तीक्ष्णता उत्सर्जित करता था। ऐसा लगता था
कि ये स्वर्ग और पृथ्वी को काट सकता है और देवताओं और भूतों को मार सकता है। इसे देखकर किसी का दिल धड़कने लगता था और उनकी आत्मा कांप उठती थी, और ये किसी की आत्मा को कांपने पर मजबूर कर देता था। चियांग झान ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और उसकी आंखों में उत्साह देखा जा सकता था। हालांकि वो ये नहीं बता सकता था कि ये चांदी की दिव्य कृपाण किस श्रेणी के खजाने से संबंधित थी, लेकिन उसे यकीन था कि ये कम से कम एक राजा श्रेणी का खजाना कलाकृति थी, और ये असुर महल से भी अधिक शक्तिशाली थी। दिव्य रक्त महाद्वीप में योद्धाओं द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले हथियारों को निम्न श्रेणी, मध्यम श्रेणी, उच्च श्रेणी, सर्वोच्च श्रेणी में विभाजित किया गया था। राजा श्रेणी, सम्राट श्रेणी और इसी तरह हथियारों के विभिन्न ग्रेड के बीच शक्ति में बहुत बड़ा अंतर था। ऐसा कहा जाता था कि उत्तरी सागर क्षेत्र में किंग ग्रेड ट्रेजर आर्टिफैक्ट अतुलनीय रूप से कीमती था, और केवल विभिन्न बड़े संप्रदायों के संप्रदाय नेता के पास इसे रखने की योग्यता थी। सम्राट ग्रेड ट्रेजर आर्टिफैक्ट के लिए ये एक दिव्य हथियार था जो अमर राजा का था। दिव्य मार्शल संप्रदाय के अलावा एक खजाना भी था जो संप्रदाय की रक्षा करता था। यह भी एक कारण था कि दिव्य मार्शल संप्रदाय ने दुनिया पर अपना दबदबा क्यों बनाया। चियांग झान ने एक बार एक टूटा हुआ ब्लेड प्राप्त किया था। यह बहुत संभावना थी कि यह एक किंग ग्रेड या यहां तक कि एक सम्राट ग्रेड ट्रेजर आर्टिफैक्ट था। यह इस चांदी के दिव्य कृपाण से भी अधिक शक्तिशाली था। हालांकि टूटा हुआ ब्लेड एक टूटा हुआ खजाना था और यह अपनी असली शक्ति को उजागर नहीं कर सकता था। उन दोनों का एक ही सांस में उल्लेख नहीं किया जा सकता था। जब वो सोच रहा था, चियांग झान ने अपना हाथ बढ़ाया और राजा ग्रेड के खजाने वाली कृपाण को पकड़ने की कोशिश की। हालांकि ब्लेड से एक शक्तिशाली बल संचारित हुआ जिससे वो लगातार पीछे हट गया। उसके रक्त और क्यूई में उथल पुथल मच गई और उसने उसे अपने मुंह से थूक दिया। अगले ही पल ब्लेड कांप उठा और एक तेज रोशनी चमक उठी और फिर एक आकृति दिखाई दी। ये न तो लंबा दिख रहा था, नहीं छोटा, नहीं मोटा, नहीं पतला, और इसमें कुछ भी खास नहीं था। वो एक साधारण व्यक्ति की तरह दिख रहा था, लेकिन उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। उसके ठंडे चेहरे पर दृढ़ चेहरे की विशेषताएं थी। उसकी नाक सीधी थी और उसका मुंह चौकोर था। उसकी गहरी और विशाल आंखें थी। वो अंतहीन जादू से भरा हुआ था, जैसे असीम महासागर, ब्रह्मांड, आकाशगंगा। ऐसा लग रहा था जैसे वो पूरी दुनिया को निगल सकता है। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि हालांकि इस मानव आकृति ने कोई क्यूई नहीं छोड़ा, वो एक कुलीन परिवार की तरह था जो हर चीज और दुनिया को नीची नजर से देख रहा था। उसकी आभा सभी जीवित प्राणियों को उसके अधीन करने के लिए पर्याप्त थी। ये एक प्राकृतिक राजा था और कोई भी विशेषज्ञ उसके सामने ग्रहण और दयनीय लगता था। असुर स्वर्गीय भगवान। चियांग झान बिना सोचे समझे इस आदमी की पहचान का अंदाजा लगा सकता था, क्योंकि ये आदमी उन महान लोगों में से एक था जिसे उसने अपने जीवन में देखा था। पैट्रियार्क चियांग के अलावा वो सबसे चौंकाने वाला था। यहां तक कि दिव्य मार्शल संप्रदाय के गुरु भी उससे थोड़े कमतर थे। दिव्य मार्शल संप्रदाय के एक शिष्य के रूप में चियांग झान असुर स्वर्गीय भगवान का सामना करते समय बेहद घबराया हुआ था। उसे डर था कि असुर स्वर्गीय भगवान कुछ सुराग पालेंगे और जीवन मृत्यु के संकट में फंस जाएंगे। मैं स्वर्गीय शैतान संप्रदाय का संप्रदाय नेता हूं, असुर स्वर्गीय भगवान। मैं अपने पूरे जीवन में दुनिया भर में घूमता रहा हूं। मुझे कभी कोई योग्य प्रतिद्वंद्वी नहीं मिला। मैंने 1000 चक्र पुनर्जन्म ब्लेड तकनीक बनाई है, जिसे उत्तरी सागर डोमेन में सबसे मजबूत कृपाण युद्ध कौशल के रूप में जाना जाता है। कोई भी मुझे रोक नहीं सकता। हालांकि धर्मी और शैतान दोनों एक दूसरे के साथ असंगत है। अपने आधे कदम के राजा साधना आधार के साथ मैंने दिव्य मार्शल संप्रदाय के संप्रदाय नेता जिया कैंगशेंग के साथ लड़ाई की।
मैंने उसे बुरी तरह से घायल कर दिया। लेकिन किसने सोचा होगा कि जिया कैंगशेंग इतना नीच और बेशर्म होगा कि वो धार्मिक मार्ग के विभिन्न संप्रदाय नेताओं से गुप्त रूप से संपर्क करेगा। मैंने हार को जीत में बदलने के लिए सम्राट ग्रेड खजाना, कलाकृति और स्वर्ग को चुनौती देने वाली कड़ाही को सक्रिय करने के लिए सभी की शक्ति एकत्र की। हालांकि मैं बुरी तरह से घायल था, मैं मौत के कगार पर था, लेकिन मैंने अपनी कृपाण से सभी शक्तिशाली दुश्मनों को मिटा दिया। उनकी आत्माएं चकनाचूर हो गई हैं। मुझे विश्वास है कि उनकी मृत्यु दूर नहीं होगा। असुर स्वर्गीय भगवान की स्पष्ट आवाज गूंजी। अजेयता की दबंग आभा पूरी तरह से प्रदर्शित हुई। उसे परवाह नहीं थी कि चियांग झान सुन रहा है या नहीं। वो बस अपने अनुभवों के बारे में बात करता रहा। चियांग झान की आंखें दिव्य प्रकाश से टिमटिमा रही थी। उसने ध्यान से असुर स्वर्गीय भगवान को देखा और पाया कि उसके पास कोई ताकत नहीं थी। वो समझ गया कि असुर स्वर्गीय भगवान सिर्फ एक भ्रम था और उसके लिए कोई खतरा नहीं होगा। वो तुरंत शांत हो गया। हालांकि असुर स्वर्गीय भगवान की आवाज से यह कहा जा सकता था कि यह अद्वितीय अधिपति वास्तव में बहुत शक्तिशाली था, स्वर्ग के नीचे अद्वितीय। अगर ऐसा नहीं होता तो दिव्य मार्शल संप्रदाय के संप्रदाय नेता नहीं, ये सही नहीं है। ये पिछले संप्रदाय नेता होना चाहिए। उन्हें अन्य संप्रदाय नेताओं के साथ सेना में शामिल होने की कोई आवश्यकता नहीं थी। केवल सम्राट ग्रेड खजाना आर्टिफैक्ट को सक्रिय करके ही वो मार सकता था। ऐसा करना वास्तव में कुछ हद तक घृणित था। आखिरकार वे एक ही पीढ़ी के थे। उनके साधना आधार लगभग एक जैसे थे। यदि दिव्य मार्शल संप्रदाय के पिछले संप्रदाय नेता ने असुर स्वर्गीय भगवान को हराने के लिए सम्राट ग्रेड खजाना कलाकृति का उपयोग किया था, ऐसा इसलिए था क्योंकि एक उच्च ग्रेड खजाना भी एक मार्शल कलाकार की ताकत का प्रकटीकरण था। लेकिन जब अन्य संप्रदाय नेताओं के साथ जोड़ा गया तो ये एक उचित जीत नहीं थी। जब से चियांग झान ने मार्शल आर्ट के मार्ग पर कदम रखा, हालांकि उसने भी संख्या के साथ जीत हासिल की थी। हालांकि वे केवल उसी साधना स्तर के मजबूत योद्धाओं का सामना करने पर ही जीते थे। वे एक ही साधना स्तर के योद्धाओं से लड़ रहे थे। उसने अपनी तलवार से दुनिया भर में छा गया था, सब कुछ नीचे देखते हुए। वो पहले कभी पराजित नहीं हुआ था। इसके अलावा वो जो चाहता था वो उसी स्तर पर अजेय होना और विरोधियों का सामना करना था। कोई भी प्रतिभाशाली व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, जैसे कि ब्लैक टॉर्टोइस और मोतियान, जू वुशांग और अन्य मजबूत प्रतिद्वंद्वी किसी को भी हस्तक्षेप नहीं करने देंगे। मेरा शरीर, कृपाण आत्मा, धर्म मूर्ति और दिव्य रूप सब बिखर गए हैं। मरने से पहले मैं असुर महल को नरक की 18 परत में स्थानांतरित कर दूंगा। उम्मीद है कि युवा पीढ़ी, मैं अपनी विरासत को विरासत में पाऊंगा और 1000 चक्र पुनर्जन्म ब्लेड तकनीक की अजेय शक्ति को फिर से बनाऊंगा। अचानक असुर स्वर्गीय भगवान की आवाज बंद हो गई और शब्दों में बदल गई। उल्का बौछार की तरह ये चियांग झान के दिमाग की गहराई में घुस गया। तुरंत उसने महसूस किया कि घनीभूत शब्द एक साथ इकट्ठे हो रहे हैं। ये एक कृपाण तकनीक लग रही थी। 1000 चक्र पुनर्जन्म ब्लेड तकनीक, यिन और यांग को काटने के लिए एक बार, सभी जीवित चीजों को मारने के लिए। कृपाण से मारे जाने वाले व्यक्ति की आत्मा, इच्छा, धर्म और दिव्य रूप को हजारों पुनर्जन्मों द्वारा प्रताड़ित किया जाएगा और अंततः हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। चियांग झान ने लापरवाही से 1000 चक्र पुनर्जन्म ब्लेड तकनीक की जांच की और वो हैरान और स्तब्ध महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। इस कृपाण तकनीक का इस्तेमाल विशेष रूप से आत्माओं को मारने के लिए किया जाता था। एक बार जब कोई इससे मारा जाता है तो वो व्यक्ति एक चलती फिरती लाश बन जाता है और जिस व्यक्ति को मारा जाता है उसकी आत्मा नष्ट हो जाती है और वो अनंत काल के लिए मर जाता है। सबसे भयानक बात यह थी कि 1000 चक्र पुनर्जन्म ब्लेड तकनीक न केवल आत्माओं को मार सकती थी,
बल्कि ये इच्छा शक्ति को भी नष्ट कर सकती थी। धर्म, दिव्य रूप और सभी प्रकार की बुद्धि, ये निश्चित रूप से एक भयानक कृपाण तकनीक थी जो घास की जड़ को खत्म कर सकती थी और भविष्य में कोई खतरा नहीं छोड़ सकती थी। चियांग झान के पास अब रैंक 2 पुनर्जन्म कृपाण आत्मा के शिखर की चमक थी। अगर वो 1000 चक्र पुनर्जन्म ब्लेड तकनीक को समझ सकता था। उसे नहीं पता था कि ये कितनी शक्तिशाली होगी, लेकिन एक बात थी जिसके बारे में वो निश्चित था। ये निश्चित रूप से उस हत्या तकनीक से अधिक शक्तिशाली थी जिसे उसने खुद बनाया था। स्वर्ग भक्षण कृपाण, अमर कृपाण तकनीक और भी अधिक शक्तिशाली थी। आखिरकार असुर स्वर्गीय भगवान एक आधे कदम के राजा थे और वे कृपाण के दांव में कुशल थे। उनके द्वारा बनाई गई 1000 चक्र पुनर्जन्म ब्लेड तकनीक ने पूरे उत्तरी सागर क्षेत्र को हिला दिया, जिससे लोग डर से कांपने लगे। स्वाभाविक रूप से यह कुछ ऐसा नहीं था जिसकी तुलना चियांग झान कर सकता था, जो अभी अभी क्लेश पतन चरण में पहुंचा था। सोचते समय चियांग झान ने पाया कि चांदी की दिव्य कृपाण अपनी शांत अवस्था में लौट आई थी। ये आकाश से उतरी और कृपाण की मूठ पकड़ ली। कृपाण पर 2 शब्द खुदे हुए थे, गॉड स्लेयर। ये इस दिव्य कृपाण का नाम होना चाहिए। गॉड स्लॉटरिंग ब्लेड, ये एक दबंग नाम था। ये देवताओं को भी मार सकता था, नश्वर योद्धाओं की तो बात ही छोड़िए। चियांग झान ने कृपाण को अपने हाथ में पकड़ लिया और तुरंत उसे परिष्कृत करना शुरू कर दिया। बहुत जल्दी उसने इस किंग ग्रेड ट्रेजर आर्टिफैक्ट को पूरी तरह से समझ लिया। स्वूश, अगले ही पल उसने लापरवाही से गॉड स्लॉटरिंग ब्लेड को लहराया और एक चांदी की कृपाण रोशनी को छोड़ दिया। ये अंधेरे से पैदा हुई पहली दिव्य रोशनी की तरह थी, शानदार और शानदार। ये चकाचौंध थी। अद्वितीय कृपाण की रोशनी शून्य को चीरती हुई निकल गई और एक भी आवाज नहीं हुई। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ब्लेड ने टोफू को काट दिया हो, और ये सब कुछ जीत रहा था। तब से चियांग झान ने असुर महल, गॉड स्लॉटरिंग ब्लेड और 1000 साइकिल पुनर्जन्म ब्लेड तकनीक प्राप्त कर ली थी। उसे वास्तव में स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के पिछले संप्रदाय नेता असुर स्वर्गीय भगवान की विरासत में मिली थी। ये एक अभूतपूर्व अवसर था और इसने चियांग झान को उत्तरी सागर क्षेत्र में पैर जमाने और 4 समुद्रों की यात्रा करने की क्षमता प्रदान की थी। जूनियर सिस्टर जिया, मिस्टर एओ, क्या आप ठीक है? चियांग झान ने गॉड स्लॉटरिंग ब्लेड रखा और एक झटके में जिया फैक्सू और एओ चांगकोंग के बगल में आ गया। जब उसने देखा कि वे दोनों गंभीर रूप से घायल हैं और मौत के कगार पर हैं, तो वो भौंचक्का रह गया। पूछते समय उसकी आंखों में चिंता के भाव दिखाई दिए। पुल पर दबाव बहुत भयानक था। हम इसे बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकते थे। अगर सीनियर ब्रदर चियांग ने समय रहते असुर महल को नियंत्रित नहीं किया होता, तो मुझे डर है कि हम बहुत पहले ही मर चुके होते। जिया फैक्सू ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। मिस्टर चियांग, क्या आपने असुर स्वर्गीय भगवान की विरासत प्राप्त कर ली है? एओ चांगकोंग ने हल्के से मुस्कुराया। हालांकि उसकी चोटें गंभीर थी, लेकिन अगर वो कुछ समय तक साधना करता तो वो पूरी तरह से ठीक हो सकता था। इसलिए वो इस बात को लेकर अधिक चिंतित था कि चियांग झान को किस तरह का सौभाग्य मिला है। ये ईर्ष्या नहीं थी, ज्यादा से ज्यादा ये ईर्ष्या थी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि ये जिज्ञासा थी। एओ चांगकोंग के लिए चियांग झान जितना मजबूत होता गया, वो उतना ही खुश होता गया। आखिरकार वे भाई थे जो जीवन और मृत्यु के परीक्षणों से गुजरे थे। मैंने पहले ही असुर महल को परिष्कृत कर लिया है और मैंने एक किंग ग्रेड ट्रेजर आर्टिफैक्ट गॉड स्लॉटरिंग ब्लेड और 1000 साइकिल रीइंकार्नेशन ब्लेड तकनीक भी प्राप्त कर ली है। चियांग झान ने उनसे कुछ भी नहीं छिपाया। जिया फैक्सू और एओ चांगकोंग के सामने मुझे बताओ कि क्या हुआ। तुरंत जिया फैक्सू और एओ चांगकोंग के चेहरे आश्चर्य और उत्साह से भर गए। चियांग झान ने वास्तव में वह दिव्य हथियार प्राप्त कर लिया था जो दुनिया को हिला सकता था, गॉड स्लॉटरिंग ब्लेड।
इस कीमती कृपाण को एक अद्वितीय हत्या हथियार माना जा सकता है और ये उत्तरी सागर डोमेन में अतुलनीय रूप से क्रूर था। ये अजेय था और इसने एक बार धर्म के मार्ग के अनगिनत विशेषज्ञों को भयभीत कर दिया था। जहां तक 1000 चक्र पुनर्जन्म ब्लेड तकनीक की बात है, ऐसा कहा जाता है कि इसकी शक्ति एक शीर्ष स्वर्गचरण युद्ध तकनीक के बराबर थी। ये अवसर चियांग झान के जीवन में निश्चित रूप से सबसे महत्वपूर्ण बात थी। एक बार जब वो 1000 चक्र पुनर्जन्म ब्लेड तकनीक को समझ लेता तो भगवान वध ब्लेड की अद्वितीय शक्ति के साथ पूरे उत्तरी सागर डोमेन में बहुत कम लोग होंगे जो उससे मुकाबला कर सकें। जूनियर सिस्टर जिया, मिस्टर एओ, आप दोनों गंभीर रूप से घायल हैं। आप कुछ समय के लिए असुर महल में आराम क्यों नहीं करते? इस अवधि के दौरान हम एक साथ 1000 चक्र पुनर्जन्म ब्लेड तकनीक को समझ सकते हैं। चियांग झान ने एक ईमानदार चेहरे के साथ कहा। इस बार जिया फेक्सू और एओ चांगकोंग उसके पीछे असुर महल में चले गए। उसे एक गंभीर चोट लगी थी, लेकिन दुर्भाग्य से उसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ था। उसे इस बात का बुरा लगा। चूंकि उनके पास उनकी भरपाई के लिए कोई खजाना नहीं था, इसलिए वो उन्हें 1000 चक्र पुनर्जन्म ब्लेड तकनीक का अध्ययन करने के लिए आमंत्रित कर सकता था। यह कृपाण तकनीक बहुत ही गहन थी और ये गहन रहस्यों से भरी हुई थी। इसकी शक्ति दुनिया में बेजोड़ थी और ये दुनिया को हिला देने वाली थी। ये जिया फेक्सू और एओ चांगकोंग को अपनी ताकत में सुधार करने और उन्हें उत्तरी सागर डोमेन की युवा पीढ़ी के सबसे मजबूत प्रतिभाशाली व्यक्ति बनाने के लिए पर्याप्त थी। बेशक भले ही जिया फेक्सू और एओ चांगकोंग घायल न हो, चियांग झान इसके साथ कंजूसी नहीं करेगा। आखिरकार वे एक साथ नरक 18 परत में गए थे और चाहे उन्हें किसी भी तरह का सौभाग्य मिले, उन्हें इसे उनके साथ साझा करना चाहिए। जिया फेक्सू और एओ चांगकोंग ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि चियांग झान उन्हें 1000 चक्र पुनर्जन्म ब्लेड तकनीक की खेती करने देगा। इतना विस्तृत मार्ग अविश्वसनीय था। आपको पता होना चाहिए कि उत्तरी सागर क्षेत्र में 1000 चक्र पुनर्जन्म ब्लेड तकनीक सबसे शक्तिशाली कृपाण तकनीक थी। इस तरह की कृपाण तकनीक, जो लगभग अजेय थी, योद्धाओं के लिए जीवन से भी अधिक कीमती थी। यदि कोई इसे सफलतापूर्वक विकसित कर सकता है तो ये अंतिम हत्या की चाल बन जाएगी और कोई भी इसे रोक नहीं पाएगा। सामान्य परिस्थितियों में जिस व्यक्ति ने इस तरह की अद्वितीय कृपाण तकनीक प्राप्त की, जब तक कि ये उनका अपना मांस और खून न हो, दूसरों के लिए इसे विकसित करना असंभव होगा। जैसा कि कहावत है, शिष्य को गुरु को भूखा मारना सिखाओ। यह कहावत प्राचीन काल से चली आ रही है। ये बिना कारण नहीं था। चाहे वो जिया फीक्सू हो या एओ चांगकोंग, हालांकि उनका चियांग झान के साथ गहरा रिश्ता था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी व्यक्ति इतने करीबी रिश्ते के साथ 1000 चक्र पुनर्जन्म ब्लेड तकनीक साझा करने को तैयार नहीं होगा। चियांग झान के सच्चे निमंत्रण ने उन दोनों को इतना भावुक कर दिया था कि वे बोल भी नहीं पाए। वरिष्ठ भाई चियांग, श्री चियांग, धन्यवाद। एक पल की चुप्पी के बाद जिया फेक्सू और एओ चांगकोंग ने झुककर आभार व्यक्त किया। सभी की आंखें नम थी। ये बस एक छोटी सी बात है, ये बताने लायक नहीं है। आप लोग पहले अपनी चोटों से ठीक हो जाए। मैं 1000 चक्र पुनर्जन्म ब्लेड तकनीक लिखूंगा और फिर हम साथ मिलकर इसका अध्ययन कर सकते हैं। चियांग झान ने लापरवाही से अपना हाथ हिलाया। जैसे ही वो बोला, उसके पैरों के नीचे हवा चल रही थी। वो असहायता के पुल पर चला गया, एक लाश से कपड़े का एक टुकड़ा फाड़ा और ताजे खून से 1000 चक्र पुनर्जन्म ब्लेड तकनीक लिख दी। आधे महीने बाद जिया फेक्सू और एओ चांगकोंग अपनी चोटों से पूरी तरह ठीक हो गए थे। चियांग झान ने 1000 चक्र पुनर्जन्म ब्लेड तकनीक की आखिरी पंक्ति भी लिखी। वे तीनों असुर महल में क्रॉसलेग बैठे, अपना ध्यान कृपाण तकनीक के मंत्र पर केंद्रित किया। शब्द दर शब्द विश्लेषण करते हुए जब उन्हें कुछ समझ में नहीं आता था तो वे चर्चा करते
और संवाद करते थे। इस तरह निस्संदेह आधे प्रयास में दोगुना परिणाम मिला। बेशक ज्यादातर समय चियांग झान हजार चक्र पुनर्जम ब्लेड तकनीक का सार समझा रहा था। आखिरकार उसकी प्रतिभा असाधारण थी और उसकी समझ की क्षमता असाधारण थी। इसके अलावा उसने बुद्ध के सर्वोच्च दिव्य कौशल पवित्र बुद्ध हृदय शोधन मंत्र की साधना की थी। इस पहलू में उसके पास एक ऐसा लाभ था जिसकी तुलना आम लोग नहीं कर सकते थे। जिया, फैक्सू और एओ चांगकोंग चुपचाप सुनते रहे। कभी कभी वे अलग अलग राय व्यक्त करते थे, कभी कभी वे तीनों अपनी राय रखते और बहस शुरू करते। अंत में वे सही निष्कर्ष पर पहुंचते। जैसा कि कहा जाता है, 3 बदबूदार कारीगरों ने झूगे लियांग के खिलाफ प्रतिस्पर्धा की थी। चियांग झान और अन्य जैसे अद्वितीय प्रतिभाशाली लोगों की तो बात ही छोड़िए। उन्होंने हजार चक्र पुनर्जम ब्लेड तकनीक को समझने के लिए अपनी सारी बुद्धि का इस्तेमाल किया और बाहर बसंत और पतझड़ के बीतने की परवाह नहीं की। पलक झपकते ही 1 साल बीत गया। इस दिन चियांग झान और अन्य लोगों ने अपना ध्यान बंद कर दिया। उनकी आंखें जटिल भावनाओं, खुशी और निराशा से भरी हुई थी। इस 1 वर्ष में हालांकि उन्होंने हजार चक्र पुनर्जम ब्लेड तकनीक के कुछ रहस्यों में महारत हासिल कर ली थी और इसकी महान शक्ति को उजागर कर सकते थे, ये अधिक से अधिक उन्नत कृपाण तकनीक की शुरुआत थी। ये कोई अजीब बात नहीं है कि युद्ध कौशल जितना अधिक उन्नत होता है, उसे समझना उतना ही कठिन होता है, जो निर्विवाद है। ये चमत्कारों में से एक चमत्कार ही था कि चियांग झान और अन्य 1 वर्ष के भीतर इसे समझने में सक्षम थे। आखिरकार हजार चक्र पुनर्जन्म ब्लेड तकनीक असुर स्वर्गीय भगवान द्वारा बनाई गई एक अद्वितीय कौशल थी और ये अतुलनीय रूप से गहन थी। प्रत्येक गुप्त तकनीक को समझना बेहद मुश्किल था। इस तथ्य को तो छोड़ ही दे कि वे केवल क्लेश पतन चरण के योद्धा थे। भले ही वे जादू छवि चरण या दिव्य रूप चरण विशेषज्ञ हों, फिर भी उनके लिए इसमें महारत हासिल करना मुश्किल होगा। इसके अलावा चियांग झान और अन्य की साधना भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। उनमें से चियांग झान पहले ही अपनी चरम स्थिति में पहुंच चुका था और उसकी ताकत जादू छवि चरण के शिखर योद्धा के बराबर थी। अगर वो अभी जू वुशांग से लड़ता तो उसके लिए अपने प्रतिद्वंद्वी को तुरंत मार डालना कोई समस्या नहीं होती। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि चियांग झान अभी भी अपने साधना आधार को बेहतर बनाने के लिए रक्त क्रिस्टल को परिष्कृत कर सकता था। उनका मानना था कि क्लेश पतन अवस्था के 10वें स्तर के शिखर तक पहुंचने में उन्हें ज्यादा समय नहीं लगेगा। उस समय वो मैजिक इमेज स्टेज अपराजेय विशेषज्ञ के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम होगा, अगर वो अपनी सबसे मजबूत युद्ध शक्ति प्रदर्शित करता है। असुर महल, गॉड स्लॉटरिंग ब्लेड और हजार चक्र पुनर्जम ब्लेड तकनीक के साथ यहां तक कि एक पारलौकिक क्षेत्र का राजा भी उसे दबा नहीं सकता। उत्तरी सागर क्षेत्र में 2 धार्मिक और शैतानी रास्ते थे। छिपे हुए ड्रैगन और दुबके हुए बाघ थे और विशेषज्ञ हर जगह थे। हालांकि क्लेश पतन अवस्था में कौन पारलौकिक क्षेत्र के राजा की शक्ति रख सकता था? शायद ये केवल चियांग झान ही था। जूनियर सिस्टर जिया, मिस्टर एओ, हजार चक्र पुनर्जम ब्लेड तकनीक को समझना बहुत मुश्किल है। हमने 1 साल का समय लगाया। हम इसका केवल सतही हिस्सा ही समझ पाए। अगर हम साधना जारी रखते हैं तो ये समय की बर्बादी होगी। इसके अलावा मेरे अनुमान के अनुसार हमें अब इस कृपाण तकनीक का उपयोग करना चाहिए। इसकी शक्ति एक शीर्ष रहस्यवादी रैंक युद्ध तकनीक के बराबर है, पर्याप्त है। चियांग झान की आंखें एक उज्जवल प्रकाश से चमक रही थी, क्योंकि उन्होंने एक उज्जवल और ऊर्जावान अभिव्यक्ति के साथ कहा, उत्तरी सागर क्षेत्र के धर्मी और शैतानी दांव, सभी प्रमुख संप्रदायों के आंतरिक सर्कल शिष्य में सबसे शक्तिशाली प्रतिभाओं ने केवल गहन ग्रेड उच्च स्तरीय युद्ध कौशल की खेती की, लेकिन वे उच्च और शक्तिशाली सच्चे शिष्य केवल जादू छवि चरण विशेषज्ञ के पास शीर्ष गहन रैंक
युद्ध कौशल की खेती करने की योग्यता है। हमें 1000 चक्र पुनर्जम ब्लेड तकनीक को समझना जारी रखने की कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा हम 3 साल से चुप है। अब हमारे लिए बाहरी दुनिया का पता लगाने का समय है। जिया फैक्सू ने खड़े होकर उच्च उत्साह में कहा, जब ऐसा है तो हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं? एओ चांगकोंग हंसा। वो भी 1000 चक्र पुनर्जम ब्लेड तकनीक की शक्ति का परीक्षण करने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। उन तीनों ने थोड़ी देर चर्चा की और नरक 18 परत की खोज जारी रखने के लिए सहमत हुए। धमाका। चियांग झान ने अपना हाथ लहराया और असुर महल एक काली रोशनी में बदल गया और उसके शरीर में विलीन हो गया। जिया, फैक्सू और एओ चांगकोंग भी बाहरी दुनिया में दिखाई दिए। चलो चलें। चियांग झान की नजर दूर तक फैली और वो सबसे पहले बाहर निकला। जिया, फैक्सू और एओ चांगकोंग उसके पीछे पीछे चले। वे तीनों विशाल शून्य में उड़ गए और सीधे नरक की दूसरी परत में चले गए। नरक 18 परत वास्तव में कुल 18 स्वतंत्र स्थान थे। ये खतरों से भरा था और इसमें अनंत खजाने भी थे। धर्मी और शैतानी दोनों रास्तों पर लड़ने वाले अनगिनत क्लेश पतन चरण संप्रभु विशेषज्ञ थे। वे अवसरों की तलाश में थे। अगर कोई भाग्यशाली होता तो मजबूत व्यक्ति उल्कापिंड की तरह ऊपर उठकर सत्ता में आ जाता। अगर कोई बदकिस्मत होता तो वह मर जाता। अफवाहों के अनुसार नरक 18 परत में जितना नीचे जाएगा, वातावरण उतना ही कठोर होगा। वहां अधिक खतरे थे, लेकिन वहां सभी प्रकार के स्वर्ग, पृथ्वी आत्मा सार और उच्च श्रेणी की कीमती गोलियां थी। खजाने, खेती की तकनीकें और यहां तक कि प्राचीन स्वामी की विरासतें भी। उनके प्रकट होने की संभावना बहुत अधिक थी। इसलिए जो स्वामी यहां अन्वेषण करने आए थे, उनकी ताकत भी बढ़ गई। उदाहरण के लिए नरक की पहली परत में, हालांकि रूढ़िवादी दांव और शैतान दांव के शिष्य दोनों ही जीवन विनाश सर्वोच्च क्षेत्र में थे, लेकिन सबसे शक्तिशाली लोग अत्यंत दुर्लभ थे। भले ही उनमें से कुछ थे, वे उनका सामना करने में सक्षम नहीं हो सकते थे। हालांकि नरक की दूसरी परत अलग थी। कोई भी व्यक्ति जो इसमें प्रवेश करने और प्रशिक्षण लेने की हिम्मत करता था। सबसे कमजोर लोग सबसे शक्तिशाली क्लेश पतन चरण संप्रभु विशेषज्ञ थे, और कुछ मजबूत लोग। ये एक साधारण जादू छवि चरण योद्धा के बराबर था। तीसरे स्तर के लिए ऐसा कहा जाता था कि ऐसे कई विशेषज्ञ थे जो जादू छवि चरण सुपर विशेषज्ञ के बराबर थे। इसके अलावा कई प्रतिभाशाली लोग भी थे जो जू वुशांग के समान थे। वे या तो संप्रदाय में एकांत में साधना कर रहे थे या रहस्यवादी क्षेत्रों में प्रशिक्षण ले रहे थे। संक्षेप में, उनके नाम अज्ञात थे, लेकिन उनकी प्रतिभा और ताकत किसी के दिल की धड़कन बढ़ाने के लिए पर्याप्त थी। ये जानकारी चियांग झान को जिया, फैक्सू और एओ चांगकोंग ने बताई थी। हालांकि 18 परत का नरक खतरों से भरा हुआ था और हर जगह प्रतिभाशाली लोग थे, लेकिन उसने इसे बिल्कुल भी दिल पर नहीं लिया। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि उसकी नजर में कुछ भी नहीं था और वो दुनिया के सभी नायकों को कुछ भी नहीं समझता था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे अपनी शक्तिशाली ताकत से पूर्ण आत्मविश्वास मिला था। क्या मजाक है! चियांग झान की वर्तमान ताकत पहले ही जादुई छवि चरण के शिखर पर पहुंच चुकी थी। उसे अन्य स्थानों पर सावधान रहने की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन 18 परत के नरक में 10,000 लोगों में से केवल एक ही ऐसा था जो उसके लिए खतरा बन सकता था। विशाल शून्य में चियांग झान और अन्य लोगों ने अपनी आभा को नहीं छिपाया। इसके बजाय उन्होंने खुद को अनगिनत शैतान दांव विशेषज्ञों की आंखों के सामने उजागर किया। वे नरक के दूसरे स्तर में प्रवेश कर चुके थे। न केवल उन्हें घबराहट महसूस नहीं हुई, बल्कि उन्हें लगा कि वे मजे कर रहे हैं। इस दृश्य ने अनगिनत विशेषज्ञों को चिंतित कर दिया। उनमें से धर्मी शिष्यों ने चियांग झान और अन्य लोगों से निकलने वाली भयानक आभा को महसूस किया। उन्होंने प्रशंसा से ऊपर देखा, लेकिन राक्षसी शिष्य इतने डरे हुए थे
कि वे छिप गए और भाग गए। बेशक चियांग झान और अन्य लोग कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, वे उनसे डरते नहीं थे। जब वे एक ऊंचे पहाड़ के पास से उड़े तो पहाड़ की चोटी पर कुछ शक्तिशाली राक्षस हत्या के इरादे से फट पड़े, जो लाशों के पहाड़ और खून के समुद्र की तरह थे, मानो वे आकाश को चीर कर बाहर आने वाले हों। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। हिंसक हत्या की मंशा बढ़ गई। स्वर्ग और पृथ्वी पर कहर बरपा। आसपास के बादलों और बादलों ने रंग बदल दिया और पहाड़ और नदियां हिल गई। अंतरिक्ष के बड़े हिस्से हिंसक रूप से फट गए, जिससे एक अतुलनीय रूप से चौंकाने वाला दृश्य बन गया। ये दानव भगवान मंदिर का एक विशेषज्ञ है। ऐसा लगता है कि वो हमें मारने वाला है। जिया फेक्सू ने मीठी मुस्कान दी और उसकी तारों भरी आंखों से एक तेज रोशनी निकली। मिस्टर चियांग, मिस जिया, मुझे ये चीजें दे दो जो जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर नहीं जानती। एओ चांगकोंग ने भावशून्य चेहरे से पहाड़ की चोटी पर मौजूद कुछ दानव विशेषज्ञों को देखा और हत्या के इरादे से बोला,